हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। आज हम लोग चैप्टर 4 का अध्याय क्या पढ़ेंगे? 4E पढ़ेंगे। तो हम लोग पीछे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो देखो, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4E। और आई थिंक ये चैप्टर क्या होगा, शायद लास्ट चैप्टर है इस चैप्टर 4 का। तो आगे देखें, आगे ज़्यादा परिचय में कुछ बताना नहीं, तो हम लोग क्या है, इसके पहले 4A, 4B, फिर 4C, फिर 4D, और आज इतने चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, इतने चैप्टर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इन सभी चैप्टरों का बढ़िया से पढ़ कर रिविज़न करिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, इस पूरे चैप्टर का 4 का लास्ट एक्सरसाइज क्या है, 4E है। तो हम 4E का क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। तो देखिए 4E का पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो क्रमागत सम संख्याएं है क्या, उसको मैं क्या करूंगा, मानूंगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना क्या करेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्याएं x व x प्लस क्या है, 2 है। अगर हमने मान लिया x है, तो अब ध्यान से देखो, आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि अगर मैंने पहला सम संख्या क्या माना, पहला सम संख्या अगर x माना, तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 क्यों माना। अब देखो, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर काउंटिंग लिखूं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान से देखो ये हमारी संख्या क्या है, ये हमारी सम संख्या है। अगर मैं 4 की बात करूं तो ये हमारी क्या है, ये भी सम संख्या है। तो अगर सम संख्या 2 से अगर मुझे अगली सम संख्या पे जाना होगा, तो ध्यान से देखो 2 में क्या जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा तभी क्या आएगा, 4। अब देखो अगर मुझे 4 से कहाँ पर जाना हो, 6 पर, तब इसमें 2 जोड़ूंगा तब क्या आएगा, 4 2 6 आएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं बच्चों। अब देखो हमने मान लिया कि माना दो क्रमागत सम संख्या x और x प्लस 2 है। तो देखो अब अगर मैं प्रश्नानुसार अगर बात करूं, तो देखो क्या दिया है, कह रखा है सम संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, दोनों का गुणनफल 528 है। अगर मैं x का गुणा करूं तो x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2x, और ये 528 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान से देखो, जो हमारा 528 है वो x स्क्वायर गुणांक 1 है। इसका मतलब मैं 528 का क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। 2 का फैक्टर करूँ, 2 दूनिया 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग करूंगा, 2 एक कम 2, 2 तेई 6, 2 दुनिया, फिर 2 से भाग करूंगा तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 2 तेई 6, 2 तेई 4, 3 से भाग करूंगा तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अब किससे भाग जाएगा, अब भाग जाएगा 11 से। अब ध्यान से देखो, ये जितने लोग इधर प्राइम संख्या आए या अभाज्य संख्या आई, इनसे मुझे दो ऐसे नंबर खोजना है। तो बताओ यहाँ साइन काहे का है बच्चों, अगर मैं यहाँ साइन की बात करूँ, देखो यहाँ साइन काहे का है, यहाँ साइन माइनस का, इसका मतलब माइनस का है, तो ये वाली संख्या काहे पर आनी चाहिए, घटाने पर। तो देखो आगे अगर हम देखें तो 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16,
देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 8 त्रिक 24, 11 दूनी 22। इसका मतलब दो फैक्टर हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिल गया 24 और एक मिल गया 22, और 24 22 से घटाएंगे 2 आएगा या नहीं, इक्वल टू 528 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 22x माइनस का 528 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो x कॉमन है तो x प्लस क्या बचा 24, माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस क्या बचा 24 इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन है x प्लस 24, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो अब देखो x प्लस 24 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस का 24 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि हमको धनात्मक चाहिए। अब देखो दूसरा x माइनस 22 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्रमागत सम संख्याएं एक 22 होगा, और जब 22 में देखो 2 जोड़ देंगे तो अगला क्या होगा 24 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगले पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल बोला है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना दो संख्याएं क्रमशः x व y हैं। इसका मतलब पहले कंडीशन दे रखा है, या तो इसको हटा देते हैं। तो देखो प्रथम शर्त अगर मैं बोलूँ तो प्रथम शर्त में बोला है दोनों संख्याओं का योग हमको दे रखा है 20। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। द्वितीय शर्त बोला है दोनों का गुणनफल कितना दिया है 10। इसको समीकरण क्या मान लेंगे। और हमसे देखो पूछा क्या है, पूछा उनके व्युत्क्रमों का योग निकालो, मतलब 1/x 1/y इसका वैल्यू पूछा है। तो देखो यहाँ क्या करो, लिखो समीकरण 1 में भाग दे दो समीकरण 2 से। तो देखो x प्लस वाई में भाग जाएगा एक्स वाई से, ऊपर 20 और नीचे क्या हो जाएगा 10। अब देखो अगर दोनों के बटे में अलग अलग कर दो, x के बटे में एक्स वाई और y के बटे में भी क्या कर दो एक्स वाई इक्वल टू 10 दूना 20। अब देखो यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/y, यहाँ क्या बचा 1/x इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर सही ढंग से लिखे तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरे पर चलते हैं। देखो तीसरा क्या है, किसी संख्या का वर्ग। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या है क्या, तो हम लोग मानेंगे माना कोई संख्या x है। अब देखो अगर मैं प्रश्नानुसार लिखूं तो देखो प्रश्नानुसार अगर मैं लिखूंगा तो कह रखा है किसी संख्या का वर्ग, तो हमने संख्या माना x, तो इस संख्या का वर्ग, और कह रखा है इस संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से
उसी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। मतलब इनके बीच का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। बोला किसी संख्या का वर्ग कर दो, कर रखा उस संख्या का जो वर्ग है उस संख्या का 4 गुना करो, तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो 4x से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा। इसका मतलब जब भी ज़्यादा बोले, अधिक बोले, कम बोले, इसका मतलब दोनों के बीच का क्या दिया है, अंतर दिया हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 12 इधर आएगा। अब ध्यान से देखो 12 के साथ साइन काहे का है। अब आप अगर साइन देखोगे तो यहाँ साइन काहे का है, माइनस का। हमको लाना क्या है, 4। तो कर रखा 12 का इस प्रकार से फैक्टर करो। देखो 12 का फैक्टर करेंगे तो 6 क्या आएगा, 2। इनके बीच का अंतर करोगे तो क्या आया, 4। तो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा सवाल। इसका मतलब अगर आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 को 6 माइनस 2x लिख देंगे, माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x माइनस माइनस का प्लस का 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 6 हो जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आगे बढ़े तो देखो दोनों से क्या कॉमन है, x माइनस 6, तो यहाँ बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा संख्या क्या हो जाएगा, x का इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 6 आ गया। इसका मतलब हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो अगर इसको हल करेंगे तो सिंपल क्या है हमको करना है, सिंपल इसको हल करना है। x के बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लो, 1। वन आएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो अगर 10 बटा क्या हो जाएगा, अगर 10 बटा 3 हो जाएगा तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके तरफ आके कौन गुणा करेगा, 3, और 10 के साथ गुणे में कौन हो जाएगा, x। आगे अगर हल करें तो देखो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू कितने x हो जाएगा, 3x। 3x स्क्वायर 10x इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, क्योंकि जब हम गुणनखंड करेंगे तो कांस्टेंट वाले गुणा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ गुणा करना है। इसका मतलब 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 9। अब यहाँ साइन का है प्लस का, इसका मतलब 10 जोड़ने पर आना चाहिए। तो 9 का 2 ही ऐसा फैक्टर है जिसे जोड़ने पर 10 आ जाएगा, 9 एक कम 9। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा आगे, अगर इसको हल करें तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 10 को 9 प्लस 1 यक्स लिख सकते हैं, प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 9x माइनस का 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 3x कॉमन है तो x माइनस क्या बचा, 3, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, 3 इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन है, x माइनस 3, तो यहाँ बचा क्या, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी से अगर इसको 0 के इक्वल करें तो x माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब x का वैल्यू 1 का आ गया, 3। दूसरा वाला अगर करें तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x 1 उधर जाएगा तो प्लस का
जब x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3। तो एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर हमारा ये आया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, √x प्लस 2x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। अब देखो करो क्या, √x वाले को एक तरफ रखो, ये 2x को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग करेंगे, √x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 - 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। √x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ चलेगा क्या। अब ध्यान से देखो, अगर हमको यूज करना है तो यहाँ चलेगा बच्चों क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो अगर अब ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2 × 1 × 2 2x हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या आएगा 2x आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब सिंपल हो जाएगा, इधर आएगा x इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4x² माइनस का 4x। अब इधर x ले जाओ 0, तो देखो 4x² माइनस का 4x, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो अगर आगे अगर हम लोग स्टार्ट करें तो देखो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का 5x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो अगर हम इसको कहें कि गुणनखंड अगर हमको करना है तो x² का गुणांक 4 का गुणा कांस्टेंट के साथ करेंगे। जब इसका मैं गुणा करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 4 आएगा। अब जब 4 आएगा तो यहाँ पर काय का साइन है प्लस का, इसका मतलब जोड़ने में 5 आए, इसका मतलब 4 के 2 फैक्टर होंगे बच्चों, एक 4 होगा और एक क्या होगा 1, क्योंकि 4 और 1 को जोड़ेंगे तभी क्या आएगा 5। तो देखो आगे क्या करेंगे, तो सिंपल है, ये हो जाएगा 4x² माइनस, इसको लिखेंगे 4 + 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। आगे हल करेंगे तो 4x² माइनस का 4x माइनस का 1, अरे मल्टीप्लाई में साथ में क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो इन दोनों में 4x कॉमन है तो यहाँ x माइनस क्या बचा 1, एक कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस क्या बचेगा 1। दोनों से क्या कॉमन है x - 1, तो बचा क्या 4x - 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम बारी बारी से देखो x - 1 इक्वल टू 0 लिखें तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी तरीके 4x - 1 इक्वल टू 0 करोगे तो 4x 1 उधर हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरीके से x का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 1/4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रखा किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना है 12 दिया है। तो मान लेते हैं, माना
धनात्मक संख्या x है। प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो कह रखा धनात्मक संख्या x और कह रखा उस धनात्मक संख्या का वर्गमूल किसके योग के बराबर है, 12 के। अब देखो क्या करेंगे, रूट x को तो इधर ही रखेंगे, 12 की तरफ x को ले जाएंगे। अब अगर हमको रूट हटाना होगा तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 12 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर सिर्फ x बचेगा, यहाँ चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab a का मतलब 12 हो जाएगा, b का मतलब x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 144 प्लस का x स्क्वायर 12 दूनी 24 x हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखो इधर तो हो जाएगा सिंपल 0, क्योंकि x स्क्वायर माइनस का 24x, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का 144 बराबर का 0। तो देखो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 25x प्लस का 144 बराबर 0। अगर इसको हम पहले लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 144 बराबर का 0। तो देखो 144 का, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों 1, तो 144 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो 144 का तुमको इस तरीके से दो फैक्टर खोजना है कि मल्टीप्लाई करने पर 144 आए, लेकिन जोड़ने पर क्या है 25, तो क्या मिलेगा 16 और 9। अगर मान लिया आपको नहीं पता चल रहा तो आप लोग ऐसे फैक्टर कर लो, आराम से पता चल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 9 x प्लस का 144 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 9x प्लस का 144 इक्वल टू, अब देखो यहाँ x कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस क्या बचेगा 16, यहाँ 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 16। अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन x माइनस 16 है और x माइनस 9 है इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 16। और अगर दूसरा वाला x माइनस 9 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो यही हमारा दोनों क्या है आंसर है। अगर यहाँ 16 रखोगे तो 16 4 कितना हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हमारा एक आंसर होगा क्या 16 आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू यहाँ 16 रखोगे 16 से 4 बाहर आएगा, 16 4 कितना हो जाएगा 20, जो कि योगफल हमको कितना दिया 12, तो कौन जस्टिफाई कर रहा है 9। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ 9 होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि कोई संख्या है, तो देखो मान लेते हैं माना कोई संख्या x है। अब अगर हम प्रश्नानुसार बढ़ें तो देखो क्या रखा है, माना कोई तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो देखो संख्या x माना हो कर रखा, इसी संख्या का व्युत्क्रम कर दो तो कर रखा दोनों का योगफल किसके बराबर है 4 के। अब देखो अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, अगर मैं एलसीएम x लूंगा इक्वल टू क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x इधर आएगा तो माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1/x बराबर 4 है। देखिए बच्चों क्या है, अब देखिए इसका सिंपल गुणनखंड नहीं हो पाएगा। देखो तो इस दो घात समीकरण का सिंपल गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करूंगा, तुलना। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा तो आगे देखो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू, तो अगर गुणनखंड नहीं होगा तो कौन सी विधि लगाएंगे, हमको पता है तब क्या लगता है, श्रीधराचार्य विधि। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से हमको पता है x बराबर होता -b प्लस माइनस √b² -4ac पूरे के बटे में 2a। तो x बराबर हो जाएगा -b का वैल्यू -4 है प्लस माइनस √b का वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 पूरे के बटे में 2 इंटू a का वैल्यू 1। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस √16 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब x बराबर 4 प्लस माइनस √12 पूरे के बटे में 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस इसको 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 3 और पूरे के बटे में क्या रहेगा 2। अब देखो आगे अगर हम ट्राई करें तो x बराबर 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, √3 पूरे के बटे में 2। अब देखो अगर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 2 बचेगा प्लस माइनस √3 पूरे के बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब सिंपल हमारा जो इक्वेशन बनेगा x बराबर 2 प्लस माइनस √3 बनेगा। ये हमारा इक्वेशन है और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन दो संख्याओं का योग इतना उनके वर्गों के ऊपर इतना तो संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं माना दो संख्याओं का माना दो संख्याएं x व y हैं। तो प्रथम शर्त के हिसाब से दो संख्याओं का योगफल, इसका मतलब x और y का योगफल कितना दिया है 13। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो 13 माइनस क्या हो जाएगा y, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 1। अगर मैं द्वितीय शर्त की बात करूं तो ध्यान से देखो, जो हमारा द्वितीय शर्त है
तो देखो द्वितीय शर्त का मतलब कर रखा उनके वर्गों का योगफल, इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना दिया 89। अब यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। तो देखो x की जगह क्या लिख सकते हैं 13 माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। आगे हम देखेंगे, देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इसको हटा देते हैं, थोड़ा गलत हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 89। आगे देखें तो ये हो जाएगा 169 वाई स्क्वायर मिलकर 2 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 दुनिया 26 वाई इक्वल टू 89। अब देखो 2 वाई स्क्वायर माइनस का 26 वाई प्लस 169, अगर 89 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, देखो इसको सही कर लेते हैं, ये 26 के साथ क्या लिखा है वाई लिखा है, तो ये हो जाएगा 26 वाई प्लस 9 में से 9 जाएगा क्या आएगा 0, 16 में से 8 गए 8 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो अगर 2 कॉमन ले ले तो वाई स्क्वायर माइनस का 13 वाई प्लस का कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। 2 चला जाएगा उधर बटे में, तो वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस का क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो 40 कैसा फैक्टर करो, जोड़ने पर 13 है तो 8 पंच 40, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 8 प्लस 5 साथ में एक्स, अरे एक्स नहीं यहाँ क्या है वाई है, 40 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 8 वाई माइनस का 5 वाई प्लस का 40 इक्वल टू 0। आगे अगर हम बात करें तो देखो अगर आगे हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा y कॉमन है तो y माइनस यहाँ क्या बचा 8, यहाँ 5 कॉमन लूँगा तो y माइनस यहाँ भी क्या बचेगा 8। अब बताओ दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से कॉमन है y माइनस 8, तो यहाँ बचा क्या y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। और इसी तरीके अगर y माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से हमारी संख्याएं दो आई, y का वैल्यू एक 8 आया और एक y का वैल्यू 5 आया। अब देखो जब y बराबर 8 होगा तो x प्लस वाई बराबर कितना है 13। तो देखो इसका वैल्यू 8 रखेंगे ये हो जाएगा 13, उधर से घट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके दूसरा कंडीशन है जब y का वैल्यू क्या दिया है 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 13। तो 13 माइनस का 5, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा एक पेयर बन गया, y का वैल्यू जब 8 होगा, y का वैल्यू 8 होगा तो x का वैल्यू 5 आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा तो x का वैल्यू 8 आएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस संख्या उसके व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है। तो मान लेते हैं कि माना कोई संख्या x है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे
प्रश्नानुसार। तो वो संख्या एक यक्ष है और दूसरा संख्या उसी का क्या कर दो व्युत्क्रम, तो उसका योगफल दे रखा है 2 सही 1/2। तो अब देखो x के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, 1 के बटे में x बराबर 2 दूनी 4 1 5/2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा x 5/2। तो 1 से x में भागे x आएगा तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x एक कम x 1 1 कम 1। अब देखो अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा। अब देखो सिंपल अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 का तो 2x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 5x। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा। अब 4 एक कम 4 होगा, इसका मतलब फैक्टर बन जाएगा 4 प्लस 1x प्लस का 2 इक्वल टू 0। और आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x माइनस का 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में बताओ क्या कॉमन है, इसमें 2x कॉमन है तो x माइनस 2 हो गया। यहाँ 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी x माइनस 2 हो जाएगा। अब बताओ दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x माइनस 2, तो यहाँ बचा क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके दूसरा वाला 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 1, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो एक आंसर ये हुआ हमारा और एक आंसर ये हुआ। अगले पे चलते हैं 10वां सवाल। 10वां भी सेम क्वेश्चन है, इसका मतलब इसको आप लोग खुद करेंगे। ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, और इसको करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेम क्वेश्चन है 9वें के जैसे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो 11 है कार्यक्रम के कथनों को समीकरणों द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, मतलब इसको हल नहीं करना, केवल समीकरणों के रूप में लिखना है। तो देखो मान लेते हैं, माना क्रमागत धन पूर्णांक एक्सवा x प्लस 1 है। तो अब देखो क्या बोला है, अगर मैं प्रश्नानुसार की बात करूं, अब ध्यान से देखो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर आप x और यहाँ फिर 1 जोड़ दिए, इसके पहले एक सवाल आया तो वहाँ x और x प्लस 2 कर दिए हैं। तो अगर मैं काउंटिंग की बात करूं 1 2 3 4 5, तो पहली संख्या के बाद दूसरी में जाने के लिए क्या जोड़ना होगा 1, दूसरी से तीसरे में जाने के लिए क्या जोड़ना होगा 1, तीसरे से चौथे में जाने के लिए क्या जोड़ना होगा 1, चौथे से पांचवी संख्या में जाने के लिए क्या जोड़ना होगा 1। इसका मतलब अगर मुझे लगातार संख्याएं प्राप्त करना है तो अगर पहली संख्या मैंने x मान लिया तो मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। तो प्रश्नानुसार बोला है दो क्रमागत संख्या x का क्या होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर का योग कितना दिया है 221। यहाँ बोला है केवल मुझे इतना ही दिखाना था बस, तो यही हमारा क्या है आंसर है, केवल बोला समीकरण दिखाना था बस। अगला देखो इस तरीके सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू क्या है 0 को हल कीजिए। अब ध्यान से देखो यहाँ 7 और x का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 7। इसका मतलब 7 का ऐसे दो फैक्टर है आए ही नहीं जिनका योगफल क्या है 4 आए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ क्या चलेगा श्रीधराचार्य विधि। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे व्यापक समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ध्यान से देखो, a के जगह 1 होगा, b के जगह पर 4 होगा, c के जगह पर 7 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, कौन सा विधि लगेगा, सिंपल गुणनखंड तो होगा नहीं। इसका मतलब लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो ये बताओ x बराबर क्या था वहां -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे में 2a। तो x बराबर -b का वैल्यू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी का वैल्यू 7 है। अब देखो डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1। अब x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब मैं इसको आगे हल करूंगा तो x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस अंदर अंडर रूट कितना आएगा माइनस का 14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। बच्चों देखो यहाँ रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो इसको हमने जब देखा ट्राई किया तो ये सवाल क्या है गलत है। यहाँ पर जहाँ 7 लिखा हुआ है वो 7 नहीं क्या होगा बच्चों 2 होगा। तो देखो इसको हम सही कर लेते हैं। तो देखो इसको सही कर लेते हैं। तो ये 7 नहीं, ये क्या है बच्चों ये 2 है। इसका मतलब c का वैल्यू क्या होगा 2। तो देखो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2। तो ये क्या हो जाएगा, जहां पर 28 आया वो 28 नहीं क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर -4 प्लस माइनस 8 बटेगा क्या आ जाएगा 2। a का वैल्यू हमको पता है 1 है, तो 2 1 कम 2 आएगा। तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। 2 का पेयर बनेगा बटे में क्या है 2। तो x बराबर -4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 बटेगा क्या बचा 2। तो x बराबर अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 प्लस माइनस रूट का 2 और बटे में क्या 2। इसका मतलब सिंपल हमारा x का वैल्यू आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। x का मतलब एक बार प्लस लेने पर एक बार क्या माइनस का 2x का वैल्यू आ गया। अब देखो जो 13 नंबर का रखा 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो ध्यान से देखो मानेंगे कैसे। अगर मैं विषम की बात करूं तो 1 के बाद अगला विषम 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 5। इसका मतलब 1 से 3 पर जाने के लिए 2 जोड़ना होगा, 3 से 5 पर जाने के लिए 2 जोड़ना होगा। तो देखो यहाँ मानेंगे, माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक
एक्स व एक्स प्लस 2 है। इसका मतलब अगर पहला पूरा धन विषम पूर्णांक x है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तभी अगला आएगा। अब देखो जो दे रखा है इसको हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल, इसका मतलब x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों का योगफल कितना दिया है 290। अब देखो क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 290। आगे बढ़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4x और 290 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, 290 से 4 घटेगा तो 286 इक्वल टू 0। दोनों से अगर 2 कॉमन ले ले तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 4 और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए बच्चों क्या है, अब ध्यान से देखो, अगर ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये वाला जो 2 है वो 2 बटे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, ये 143 को मैं ऐसा क्या फैक्टर करूं कि घटाने पर क्या आ जाए 2। तो अगर 143 है तो 143 अगर किससे कटेगा 3 से कटेगा नहीं, देखो 11 से कटेगा, 11 दुनिया 22 और 11 33। इसका मतलब क्या आएगा, अरे 11 एक कम 11, इसका मतलब क्या होगा 11 13 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं 13 माइनस 11 एक्स लिख सकता हूँ 143 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस का 11 एक्स 143 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में x कॉमन है और यहाँ माइनस 11 कॉमन है, तो x प्लस यहाँ भी क्या आएगा 13 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 13 होगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा। अब देखो अगर x प्लस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस का क्या आएगा 13, और दूसरा अगर x माइनस 11 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 11। तो देखो ये वाला वैल्यू तो लिया नहीं जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है और यहाँ हमसे क्या बोला था उसने, हमसे शुरुआत में ही धन बोला है। तो x का वैल्यू 11 आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 11 आ गया तो अगर एक यक्ष का वैल्यू 11 आया, इसका मतलब जो विषम संख्या है अगर पहली 11 होगी तो इसमें 2 जोड़ोगे तो अगली क्या मिल जाएगी 13। यही हमारा क्या है आंसर। आगे देखो हमसे क्या बोला है, कर रखा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि किस प्रकार की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो मान लेते हैं आयताकार बगिया रही होगी, मान लेते हैं ये बगिया है हमारे पास।
क्या है ये? बगीचा है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा बगीचा है। अब देखो इस बगीचे की लंबाई शायद हमको दे रखा है, और ये हमारा क्या है? तो अगर ये हमारा बगीचा है तो देखो लंबाई मान लेते हैं इसकी क्या है? इसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग x है। इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं? x। और इसकी चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम लोग? y मान लेते हैं। तो अगर यहाँ मान लिया तो यहाँ मानेंगे, माना बगिया की लंबाई x, बगिया की चौड़ाई y। अब देखो आगे का रखा जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है? दुगनी हो। तो क्या रखा? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो प्रश्नानुसार क्या कर रखा? जिसकी लंबाई, तो मान लेते हैं लंबाई को हमने क्या माना है? x। चौड़ाई से क्या है? दो गुनी। तो चौड़ाई क्या है? y का दो गुना कर देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो अगर मैं द्वितीय शर्तानुसार की बात करूं तो क्या रखा? इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 800। अब देखो अगर x का वैल्यू में यहाँ क्या लिख दूँ? 2y² इंटू का y इक्वल टू 800। आगे अगर हम बढ़े तो ये हो जाएगा 2y³ और ये हो जाएगा 800। अरे ये बच्चे उसको सही कर लो, यहाँ पावर नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ भी पावर हटा दो, ये क्यूब नहीं क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। तो देखो y का मल्टीप्लाई का स्क्वायर, 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 400 आएगा। y² बराबर 400। जब y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √400। अब हमको पता है 400 20 गुणे कितना होता है? 20। 20 का पेयर बन गया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 मीटर। प्लस माइनस होगा लेकिन काहे का लिया जाएगा? प्लस का। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 है x बराबर 2 इंटू वाई। तो x बराबर 2 इंटू वाई का वैल्यू 20, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 40 मीटर। इसका मतलब सिंपल हुआ, अतः बगीचा की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर व 20 मीटर है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।